इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान शिव मुस्कुराए, काहे मन ही मन में सुमुसुकाही, हरि के बिंग बचन व्यंग के दो प्रकार हैं। एक हास पूर्ण होता है, दूसरा उपहास पूर्ण होता है। हास पूर्ण माहौल को आनंदमय कर देता है, उपहास पूर्ण विनोद, उपहास पूर्ण प्रसन्न माहौल को खलमंडल बना देता है। इसलिए यदि बोलना भी हो किसी उत्सव में तो हासपूर्ण विनोद करना चाहिए, उपहासपूर्ण विनोद कदापि नहीं करना चाहिए। एक कई बतिया के कई बार कहब तो उपहासपूर्ण हो जाएगी। कोई बहुत बढ़िया कपड़ा पहना हो, पूछे का हो कैसा लगत बा, वो जब मिले तबे कहे बहुत बढ़िया कपड़ा है, हो बहुत बढ़िया कपड़ा है। जहां आपने 4 बार कहा तो वो समझ जाएगा कि ले रहा है झगड़ा। अरे दादा जांच होगी ना। नहीं अरे तो विनोद हासपूर्ण करिए, किसी से भी हासपूर्ण। हासपूर्ण विनोद हल्का कर देता है और उपहासपूर्ण विनोद झगड़ा करा देगा। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र थे तो उनके सिर पर बाल कम थे, तो वो 3-4 बाल यहां जो बचे थे उसी को पूरा समेट लेते थे, लगता था कि बाल भरा है पूरा। तो वो गंभीर रहते थे, मन के विनोदी थे। किसी ने उनको एक दिन विनोद कर लिया तो बोले हमारा तो 4 बचा भी है, जाओ श्राप देता हूं तेरा एको नहीं रहेगा। और क्या कहे वो जो व्यक्ति थे, आज आप देखेंगे पूरा का पूरा मैदान साफ। इसलिए जब भी विनोद करना हो तो हासपूर्ण करिए, उपहास किसी का न करिए। हाँ हो, अब आनंद में रहने में कौन सा पैसा लगता है, आनंद में रहिए। सत्संग आनंद के लिए है। देखिए हम आपको बोझिल करने नहीं आए, यह कथा आपको आनंद में रखती है। भगवान राम जी का स्वरूप आप दर्शन करेंगे कल। भगवान आनंद के खजाना है, आनंद सिंधु सुख राशि। राम जी के जीवन में दुख है ये नहीं है, तो जिसके पास जो नहीं है वो देगा कैसे? परमात्मा के पास सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। कल हम लोग इसका दर्शन करेंगे। आज तो देखिए भगवान शिव ने भृंगी को बुलाया, कहा समाज को आह्वान करो। भृंगी ने टेरी श्रृंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे तेरा शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय बोला, प्रभु पद जल शीस तिन नाये, जय शिव शंकर जय बोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय बोला, जिनसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय बोला, गो मुखहीन विपुल मुख खाओ, जय शिव शंकर जय बोला, बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय बोला, विपुल नयन को नयन विहीन,
मोटे, टेढ़े, सीधे, लोचे, लचके, गुलंबर जैसे, आंखें आंख, आंखें का, मुखे मुख, मुखे गायब। आगे का मुख है तो पीछे चल रहे हैं। शायद यदि विग्रह लगा हो सरकार के दूल्हा स्वरूप का तो आप दर्शन करेंगे, क्या अद्भुत है, देख के लोग डरा ही जाए। ये बाबा का समाज है, देखिए, अरे बाप रे बाप। और कोई चुप नहीं है साहब, नाचेगा वही गीत, परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत, बोलहि जितने प्रदेश से देश से आए थे उतनी भाषा सबकी, भूत प्रेतों की। हरे नाचे दैवे सकलोता जस दो लहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, हिमाचल रखे बिताना, हिमाचल प्रदेश में जो रचना नहीं जाई बखाना, वहाँ बहुत बाना नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु सुभान दिखाई, हरि बनाव सजीवाहन नाना, चले लीन सादर अगवान, एक भूतवा नाचे दैवे भय सुभारे, शिव समाज जब देखन लागे, जरि चले वाहन सब भागे, हिमाचल प्रदेश में बारात जैसे प्रवेश किए है, घराती लोग हाथी घोड़ा आदि सवारियां लेकर स्वागतार्थ उपस्थित भये। आगते स्वागतम सारम, आने वाले का बड़े प्रेम से और सम्मान पूर्वक स्वागत करना चाहिए। रात्रि सारम तजागृणाम, रात में जग करके खूब आनंद में विहार करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। पहले वो गीत चलता था ना, बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। तो कोई भी आपके यहाँ आवे ना तो उसको बोझिल नहीं करना चाहिए, उसके साथ बड़े प्रेम से बैठकर संवाद करना चाहिए। कोई आ जाए आपके पास तो पता चला आप तो भांट सांप पे लपटाए हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, वो बैठा बैठा थोड़ी देर में चला जाएगा। क्यों? ये दो विपत्ति लोगों को वैसी लग गई है जैसा जहर लग जाता है। कथा में भी बैठे रहेंगे तो यही बताएंगे, देखो हम कथा सुन रहे हैं, जैसे कोई अवतार लेके आए हों।
अरे बाहर निकलो इससे, सहजावस्था में रहिए, असहज न होइए, एकदम सहज। जीवन को जीने का रस लीजिए। जीवन जीने के लिए मिला हो, जीवन उद्धार के लिए नहीं मिला है। बाबा के स्वागत के लिए सब लोग आए, ध्यान रखिएगा। स्वागत उसका होता है जिसका सम्मान कम हो। कई लोगों की एक बड़ी समस्या होती है, लो हमको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, अच्छा हुआ समस्या खत्म है। यदि कह देते तो न जाने क्या करते आप। हमको किसी ने पूछा नहीं, हमसे किसी ने कहा नहीं, हमको बैठने को बोला नहीं, हमको बुलाया नहीं। अरे यार, मेरे बाबा का पूरी दुनिया में, ध्यान रखिएगा, जहां भगवान का अर्चा विग्रह है वहां उस देवता का मंदिर है, और जहां कोई अर्चा नहीं, विग्रह नहीं, वहां महादेवता का मंदिर है। सब जगह भोले बाबा विराजमान है। आतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, सब जगह भोले बाबा का साम्राज्य। ऐसी कोई नगरी नहीं जहां बाबा का श्री मंदिर नहीं। सम्मान की भूख नहीं, एक तो बाबा का समाज है, चलते ही है साहब। सम्मान क्या करेंगे आप? जिसका थोड़ा सम्मान हो उसका बड़ा सम्मान होता है। बाबा का बहुत सम्मान है, सब जगह सम्मान है, इसलिए बाबा इससे परे हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।